आज है 5 दिसंबर और सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि करीब 3 साल के इंतजार के बाद पुष्पा 2 रिलीज हो रही है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि दक्षिण के कुछ इलाकों में तो जो फिल्म है रात को 1 बजे के शोज चले हैं तो वहाँ पे तो लोगों ने देख ही ली है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी बेल्ट की, मुंबई की, तो यहाँ पर जो फिल्म है वो फिल्म सुबह से शोज चल रहे हैं 6 बजे से। तेलुगु, हिंदी, तमिल 6 भाषाओं में ये फिल्म है और फिल्म के शोज यहाँ पे शुरू हुए। और यहाँ पे हमारे साथ गिरीशवान खेड़े साहब जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं फिल्म देखने। इनका भी यही है कि सुबह सुबह जहाँ भी पिक्चर होती है पहला शो देखने मिल जाती है, पहुँच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड था। अगर आपने तो पहला शो देख लिया, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि पहला शो हिंदी का देखूं। और हिंदी का पहला शो 7:45 को है पूरे अंधेरी एरिया में, बाकी सब 9 से। तो जो मुझे पहला मिला मैं आ गया हूँ जी। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बतौर ट्रेड एनालिस्ट आपका क्या कहना, जितना ये गदर मचा हुआ है पिछले कुछ वक्त से इसके एडवांस बुकिंग को लेके, इसके उत्साह को लेके, जिस तरह का उत्साह हैदराबाद में देखने को मिला, इस सब पे क्या आपका कहना है? मुझे लगता है कि ये इस साल का सबसे बड़ा सिनेमा का इवेंट है। इससे बड़ा एक्साइटमेंट ना हमने कभी देखा। और जो इस वक्त देख रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ये पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे तोड़ देगी। आज का इसका जो हिंदी में एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा एक्साइटमेंट मॉर्निंग के शोज़ में जो चल रहा है वो किसी भी तरीके से ओरिजिनल हिंदी फिल्मों का भी नहीं होता। ये डब फिल्म के लिए जो पुष्पा की एज अ ब्रांड वैल्यू है, और वो कहते ही है ट्रेलर में कि ये ब्रांड है, तो ये ब्रांड इतना बड़ा है कि अब जो इसका कलेक्शन होगा आज, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी 55 या 60, मुझे लगता है कि कम से कम 75 से 80 करोड़ सिर्फ हिंदी में करेगा। हाँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा था इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो करीब 105 करोड़ की एडवांस बुकिंग है ऑल ओवर इंडिया की। अगर वर्ल्ड वाइड की हम बात करेंगे तो उससे भी ज़्यादा ये होगा। वर्ल्ड वाइड ये जाएगी कम से कम 220 से 230 करोड़ की, क्योंकि इस फिल्म का सबसे बड़ा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये हमारे देश की इस वक्त की सबसे बड़ी रिलीज है। यानी कि 6,000 से 6,500 स्क्रीन तक का इंडिया रिलीज है, और वर्ल्ड वाइड में भी ये सबसे बड़ा रिलीज है। तो 12,500 से ऊपर कह रहे हैं अगर, तो ये अगर टोटल स्क्रीन काउंट अगर हम देखें तो ये पहले दिन जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, वो किसी भी तरीके से 220-230 करोड़ तक का रहेगा, जो अभी तक का कीर्तिमान होगा पहले दिन। इससे पहले आई थिंक 223 जो है वो शायद RRR का 223 था। तो अगर 223 को ये लांघ जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो अभी तक का सबसे बड़ा जो कहेंगे हम ओपनिंग डे हो सकता है। लेकिन उसके अलावा ये भी हमें देखना पड़ेगा कि फिल्म का बजट क्या है। देखिए, फिल्म का बजट करीब 450 से 475 करोड़ का है, और जो पुष्पा 1 थी वो भी करीब 200 करोड़ की थी। अब देखिए, ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट बजटेड फिल्म है, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। इससे पहले नंबर पे कल्कि थी, कल्कि के बाद दूसरे नंबर पे है, आसपास ही शायद होगी। लेकिन इसका जो बिजनेस वो बिजनेस कल्कि से भी बड़ा होगा, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि जो ब्रांड है ना वो फ्रेंचाइजी है। कल्कि वॉज ओरिजिनल फिल्म, तो ओरिजिनल फिल्म को थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जो ब्रांड है 3 साल से इस ब्रांड का जो रिकॉर्ड है वो इतना बड़ा है कि ये ऑब्वियसली सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसलिए सबसे बड़ी एक्सपेंसिव फिल्म भी बोल सकते हो, लेकिन लागत जितनी भी हो, ये लागत सारी की सारी लागत फर्स्ट वीक में निकाल लेगी। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो है, जो आप कह रहे हैं कल्कि जो है ओरिजिनल फिल्म थी और इसकी रिकॉल वैल्यू है, स्क्रीन्स जब बढ़ती हैं तो धंधा भी जो बिजनेस है वो भी बढ़ता है। तो स्क्रीन्स इसके बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और बाकी सिनेमा हॉल, बाकी जितनी फिल्में भी। देखिए, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो जो स्क्रीन काउंट है वो भी बढ़ा है। और इस सिनेमा के साथ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के बहुत सारे सिंगल स्क्रीन में रीओपन हुए, बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस जो ओपन होने वाले थे नवंबर में, जनवरी में, दिसंबर में, उन्होंने तय किया कि हम पुष्पा के साथ ओपन करें। हमारा भी एक सिनेमा आपने खास इसी के लिए ओपन किया है। तो क्या है कि बहुत सारे सिनेमाज ओपन हुए हैं, तो सिनेमाज की संख्या बढ़ गई है। दूसरी बात, टिकट के जो रेट्स है वो भी बहुत वो भी आसमान को छू रहे हैं। और ऐसे में जब टिकट रेट्स इतने ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप जो बिजनेस करोगे वो तो छप्पर फाड़ के करोगे। मैं बता दूं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्पेशल परमिशन जो है वो सरकार ने दी है कि जो टिकट के रेट्स हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं सिंगल स्क्रीन के। और दिल्ली में मैंने सुना है कि 2,000-2,400 के आसपास के टिकट बेचे हैं। बहुत, हाँ, मतलब देखिए, ये वेरिएबल प्राइसिंग होती है जिसमें सुबह के शोज़ में कम रेट्स होते हैं, दोपहर को बढ़ जाते हैं, और रात को सबसे ज़्यादा होता है, जिसको प्राइम टाइम बोला जाता है। तो इसमें अगर सुबह के शो में 300
250-300 है, तो आप समझ जाना कि रात तक के इसके शोज की कीमत कॉस्ट कम से कम 1500, 2000, 2500 भी हो सकती है। जहाँ जितनी ज़्यादा लग्जरी है, अगर वो रेड लाउंज है, अगर वो डायरेक्टर्स कट है, अगर वो लग्जरी सिनेमा है रिक्लाइनर सीट्स के साथ, सीट पे सब चीज़ें सर्व हो रही है, तो ऐसे लग्जरी सिनेमाज में इसकी टिकट रेट 2000 के भी ऊपर रहेगी। तो क्या है, सारे ही एग्जीबिटर्स ऐसी फिल्मों की राह देखते हैं जो जिसको वो कहते हैं बिग टिकट एंटरटेनमेंट। तो ये उनका बिग टिकट एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये फिल्म बिग टिकट एंटरटेनमेंट है क्योंकि कल रात फिल्म मैंने देखी है और मैं, हालांकि बहुत लंबी फिल्म है, करीब 200 मिनट की ये फिल्म है। 200 मिनट मतलब 3 घंटा 20 मिनट के आसपास की फिल्म है ये। और आपको जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे आपको लगेगा कि स्टाइल, एक्शन और स्वैग, ये सारी चीज़ें जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। रिव्यू में बाद में बताऊंगा, मैं आपको ज़्यादा नहीं रोकूंगा क्योंकि फिल्म निकल जाएगी मेरी, है ना। आप तो मैं आपको देख के बात फिर हम बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।